Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फरूख शहजाद। आज हमारा फिजिक्स एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 यानी कि वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। लेक्चर नंबर 4 में हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हम कुछ बेसिक देखते हैं कि वेक्टर्स को हम दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा था कि जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट होता है और दूसरी टाइप हमारे पास होती है वेक्टर प्रोडक्ट। लेक्चर नंबर 4 में हमने स्केलर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया था। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट को देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। डेफिनेशन इसकी किस तरह से हम करते हैं, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स व्हिच रिजल्ट इन द वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर वेक्टर क्वांटिटी आए तो ऐसा प्रोडक्ट क्या कहलाता है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। यानी कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से ऐसी क्वांटिटी आए जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन का बताना भी जरूरी हो, तो ऐसा प्रोडक्ट क्या कहलाता है, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम दो वेक्टर्स के दरमियान मैथमेटिकली क्रॉस को प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं टॉर्क है और मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों ए और बी और वो कोई एंगल थीटा बना रहे हों, then the vector product or cross product of two vectors can be written as mathematically हम उसको लिखते हैं a cross b is equal to a magnitude b magnitude sin theta and n unit vector। अब ये बता क्या रहे हैं, एक्चुअली ए और बी मैग्नीट्यूड्स हैं वेक्टर ए और बी की, और थीटा एंगल है इन दो वेक्टर्स ए और बी के दरमियान। चूंकि इसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा तो जो एन यूनिट वेक्टर है वो शो करेगा डायरेक्शन उस थर्ड वेक्टर की जो इनका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी। हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को फिजिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी जो कि एंगल थीटा बना रहे हैं। हमारे पास एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं वेक्टर ए को, इसके साथ ही हम वेक्टर बी को ड्रॉ करते हैं जो कि सेटन एंगल थीटा बना रहा है। तो जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो थर्ड वेक्टर जो हमें रेड कलर का नजर आ रहा है उसका उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी और वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। उसकी डायरेक्शन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट हैंड रूल क्या होता है। इसको हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो ए और बी मैग्नीट्यूड है और एन यूनिट वेक्टर हम देख सकते हैं वो डायरेक्शन शो कर रहा है उनकी ए क्रॉस बी का जो फाइनल आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम ए क्रॉस बी की बजाय बी क्रॉस ए करना चाहें तो हम प्लेन कंसीडर करेंगे, उसी तरह से वेक्टर ए होगा, हमारे पास वेक्टर बी होगा। अब जब हम इसके डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे, बी क्रॉस ए करेंगे, तब इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाएगी जो कि यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है। और मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे किस तरह से, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा माइनस एन यूनिट वेक्टर। हम देख सकते हैं कि जब हमने ए क्रॉस बी किया तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड थी, लेकिन जब हमने बी क्रॉस ए किया तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी। इसलिए हमने एन के साथ क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया, जो कि शो कर रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दो मुख्तलिफ
वेक्टर्स की क्वांटिटीज को जाहिर कर रहा है। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड रूल क्या है। राइट हैंड रूल को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेस द राइट हैंड अलोंग द फर्स्ट वेक्टर विद थंब नॉर्मल टू द प्लेन। हम वेक्टर ए की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को प्लेस करेंगे और कर्ल करेंगे अपनी फिंगर्स को टुवर्ड्स दी वेक्टर बी, और थंब शो करेगा डायरेक्शन ए क्रॉस बी का, जिस तरह इस डायग्राम में हमें दिखाया गया है। जिस डायरेक्शन में भी वेक्टर ए होगा उस डायरेक्शन में फिंगर्स को रखें और उसको कर्ल करें टुवर्ड्स वेक्टर बी, तो जो थंब होगा वो परपेंडिकुलर यानी कि थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। तो इसको कहते हैं राइट हैंड रूल। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जिस तरह हमने स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसी तरह हम वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। कैसे? हमने देखा था कि ए क्रॉस बी हमारे पास कुछ इस तरह से आया था और बी क्रॉस ए हमारे पास कुछ इस तरह से आया था। तो हम डायग्राम से और फॉर्मूला से दोनों से देख सकते हैं कि ये दोनों मुख्तलिफ हैं। मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्चुअली माइनस बी क्रॉस ए, या हम लिख सकते हैं दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे it does not obey commutative property. So vector product does not obey commutative property because A cross B is not equal to B cross A. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो कि प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा तो उसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आएगी। किस तरह से? फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि हमें नजर आ रहा है ए और बी, ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। थीटा 90 होगा तो हम साइन 90 पुट करेंगे और साइन 90 हम जानते हैं 1 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन यूनिट वेक्टर। तो जो थर्ड वेक्टर होगा उसकी मैग्नीट्यूड होगी प्रोडक्ट ऑफ ए बी के इक्वल, और एन यूनिट वेक्टर उसकी क्या करेगा? डायरेक्शन को शो करेगा। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा? आई जे एंड के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा? के इक्वल होगा। आई क्रॉस जे करेंगे तो हम जानते हैं कि उसका परपेंडिकुलर होता है। सेकंड, अगर हम जे क्रॉस के करेंगे तो वो आई के इक्वल होगा, और अगर हम के क्रॉस आई करेंगे तो वो जे के इक्वल होगा। इसी के जो तीनों हमने प्रोडक्ट्स किए हैं इसी का रिवर्स देखते हैं कि जे क्रॉस के आई किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू माइनस के। और सेकेंडली अगर हम देखें तो जे क्रॉस के हमारे पास आई के इक्वल है, तो के क्रॉस जे हमारे पास माइनस आई होगा। इसी तरह आई क्रॉस के किसके इक्वल है? जे के इक्वल है, तो के क्रॉस आई हमारे पास माइनस जे के इक्वल होगा। प्रीवियस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा, पहली प्रॉपर्टी में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं उसी तरह से कि आई क्रॉस जे अगर के है तो जे क्रॉस आई माइनस के है। हम प्रॉपर्टी के थ्रू ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को आसानी से याद रखने के लिए इन जो क्वांटिटीज हमने 6 पढ़ी हैं इनको याद रखने का आसान सा तरीका है, हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम कंसीडर करते हैं कि लेट्स हमारे पास यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर हमारे पास जे यूनिट वेक्टर है और यहाँ पर हमारे पास के यूनिट वेक्टर है। हमने इनको एंटी क्लॉकवाइज एरोहेड से डिनोट करना है और इसको क्रॉस बना लेना है। अब यहाँ से हम आसानी से याद कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है आई क्रॉस जे, तो देखेंगे आई इसका क्रॉस करें जे तो थर्ड वेक्टर आ जाएगा के। सिमिलरली सेकंड में अगर देखें तो हमारे पास j क्रॉस के इज इक्वल टू आई है, तो यहां से देखिए j इंटू क्रॉस के इंटू आई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह लास्ट में देखें k क्रॉस आई इज इक्वल टू j।
अब इसी में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते जाएंगे तो पॉजिटिव आता जाएगा, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। जिस तरह पहला हम देखते हैं कि जे क्रॉस आई, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो माइनस के साथ माइनस के आ जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर हम के क्रॉस जे करेंगे तो के क्रॉस जे क्लॉकवाइज चलेंगे तो आई यूनिट वेक्टर माइनस में आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज चलने से आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा और क्लॉकवाइज चलने के साथ आपके पास नेगेटिव एंगल या नेगेटिव यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से इन वेक्टर्स को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स के अगर वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो क्या होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, जैसा कि हम देख सकते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। अब चूंकि इसके दरमियान एंगल होगा 0 डिग्री है क्योंकि ये पैरेलल प्लेस किए गए हैं, तो अब हम पुट करेंगे साइन 0 और हम जानते हैं कि साइन 0 क्या होता है 0। तो ये हमारे पास एक नल वेक्टर आ जाएगा। अब नल वेक्टर क्या है, हमने प्रीवियस पढ़ा था कि अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। सो आपको इसके ऊपर जीरो के ऊपर एरो हेड भी लगाना होगा जो कि जाहिर करेगा कि ये नल वेक्टर है। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स देखते हैं, हम उसी तरह जानते हैं तीनों परपेंडिकुलर होते हैं आई जे और के। तो इस केस में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये तीनों के तीनों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा क्योंकि थीटा 0 होगा। तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0। सो प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स देखते हैं कि अगर हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, हम कंसीडर करते हैं तो देखते हैं कि वो भी नल वेक्टर होगा। किस तरह से, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी जो कि हमने नजर आ रहे हैं कि ये दोनों एंटी पैरेलल है। हम मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब हम थीटा देख सकते हैं दोनों के दरमियान 180 है, तो जब 180 हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन 180 0। तो ये भी हमारे पास एक नल वेक्टर आ जाएगा। तो हमने देखा कि पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों केसेस में जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, नल वेक्टर के इक्वल आएगा। तो इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स भी अगर हम देख लें तो ये परपेंडिकुलर होंगे। अगर हम माइनस के साथ भी लिखेंगे तो इन सब का सम क्या आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल ही आएगा। प्रोडक्ट को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, जो हम उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिख लेते हैं। वेक्टर ए को हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में 3 कंपोनेंट्स में लिख लिया, वेक्टर बी को भी इसी तरह लिख लिया। जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो आंसर हमारे पास आया उसमें ये जो क्वांटिटी है ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई ब्रैकेट के अंदर ये उसका मैग्नीट्यूड शो कर रही है और आई यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे सेकंड के साथ, ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जी ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और जे उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये वाई डायरेक्शन में है। इसी तरह से ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स ये उसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है जो कि जी डायरेक्शन में है, के यूनिट वेक्टर हमें उसकी इंडिकेशन कर रहा है। एप्लीकेशंस में देखते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये एक्चुअली क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाउंड विद वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज टू एडजेसेंट साइड। अगर दो वेक्टर्स ए और बी एडजेसेंट साइड्स पर हों तो जो एरिया आएगा वो क्या शो करेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किस तरह से, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो वेक्टर्स हो गए ए और बी, हम उनको सॉल्व इस तरह से भी कर सकते हैं और हमारे पास उसका रिजल्ट इस तरह भी आ जाएगा। हम इसको मैट्रिक्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करके भी आंसर सेम आएगा और हमारे पास जो वेक्टर ए क्रॉस बी का एरिया आ जाएगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होगा। कुछ पास पेपर से एमसीक्यूज देखते हैं। पहला एमसीक्यूज देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, द एंगल बिटवीन देम
between the vectors is 0. ठीक है, the magnitude of cross product and dot product of two vectors are equal, the angle between them. तो एंगल कब इक्वल होगा, हमने पढ़ा था साइन 45 और कॉस 45 इक्वल होते हैं, तो मैग्नीट्यूड तब इक्वल होगी जब दोनों के दरमियान एंगल 45 होगा। तो लाहौर बोर्ड 2009 और गुजरावाला बोर्ड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। The magnitude of dot and cross product of two vectors are 6 square root 3 and 6 respectively. The angle between them will be, this will be 30 degree. You have to solve this. गुजरावाला बोर्ड 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत दफा ये बोर्ड में आ चुका है। I डॉट जे क्रॉस के इज इक्वल टू, हम जानते हैं J क्रॉस K करेंगे तो हमारे पास I आ जाएगा और I डॉट I सिमिलर का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो I डॉट I आंसर क्या हो जाएगा 1। रावलपिंडी बोर्ड में 2008, 9 और 11 में आ चुका है, लाहौर बोर्ड में 2013, 15 और 18 में आ चुका है, डीजी खान 2008 और बहावलपुर बोर्ड में 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं पास पेपर से। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, गुजरावाला बोर्ड 2009 में पूछा गया। हमें शो करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट जब हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करेंगे तो राइट हैंड रूल के मुताबिक भी हम शो कर सकते हैं, और विद डायग्राम हमने लेक्चर में सीखा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अपोजिट किस तरह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, स्टेट राइट हैंड रूल फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये भी हमने लेक्चर में पढ़ा, गुजरावाला बोर्ड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। कुछ एक्सटेंसिव क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जाता है दैट इज डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट। हमें डिफाइन करना होगा वेक्टर प्रोडक्ट और राइट डाउन इट्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, और हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना होगा। गुजरावाला 2014, लाहौर 2015, 2019 और फैसलाबाद में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो सिमिलर स्टेटमेंट से पूछा जाता है, एक्सप्लेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्टेट राइट हैंड रूल एंड गिव एट लीस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। एक एक्स्ट्रा चीज पूछेगी लाहौर बोर्ड 2016 में कि आपको राइट हैंड रूल भी स्टेट करना होगा। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट और कुछ पास पेपर्स। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, और हमने देखा कि पास पेपर्स में क्या एमसीक्यूज पूछे गए, क्या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि एक्सटेंसिव क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में, टॉर्क क्या होता है और टॉर्क हम डिटेल से उसमें देखेंगे। जज़ाकल्लाह।